भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई रविवार को यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड यूनियन में व्याख्यान देने पहुंचे। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने ऐसे शब्दों से की जिन्होंने सबका दिल छू लिया। उन्होंने कहा, कई दशक पहले इस देश में करोड़ों लोगों को अछूत कहा जाता था। उन्हें बताया जाता था कि वो अपवित्र हैं, इस देश के नहीं हैं और वो अपने लिए बोल नहीं सकते। लेकिन आज उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति देश की सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठकर दुनिया के सामने खुलकर बोल रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें बताया कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें बोलने का अधिकार है। सीजेआई गवई यूके में उस समारोह का हिस्सा बने जिसमें चर्चा का विषय था प्रतिनिधित्व से साकारीकरण तक अम्बेडकर के सपने को जीना। आपको बता दें कि सीजेआई गवई भारत के पहले बौद्ध और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। सीजेआई गवई ने कहा कि उनका सफर एक नगर पालिका स्कूल से शुरू हुआ था और आज वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस पूरी यात्रा में भारतीय संविधान उनके लिए एक मार्गदर्शक शक्ति रहा है। उन्होंने बताया कि संविधान एक सामाजिक और नैतिक दस्तावेज है। ये आंखें मूंद कर ये नहीं मानता कि सब बराबर हैं, बल्कि ये हस्तक्षेप करता है, सत्ता को पुनः संतुलित करता है और गरिमा बहाल करता है। सीजेआई ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोच को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जातीय भेदभाव के अपने अनुभव को न्याय के वैश्विक दृष्टिकोण में बदला। सीजेआई ने बताया कि अम्बेडकर ने कहा था, लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र हो। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व केवल सत्ता के 3 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नहीं, बल्कि समाज के वंचित वर्गों में भी बंटा जाना चाहिए। सीजेआई ने भारत में आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन के विकास को भी समझाया कि कैसे ये शुरुआत में शिक्षा, नौकरी और संसद में कोटा देने तक सीमित था, लेकिन अब ये न्यायिक फैसलों और विधायी सुधारों के जरिए आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक निर्णयों ने इस विचार को मजबूत किया कि आरक्षण बराबरी का विरोध नहीं, बल्कि उसकी सच्ची भावना की पूर्ति है। उन्होंने उदाहरण दिए 2014 का नालसा फैसला जिसमें ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता दी, 2020 का निर्णय जिसमें महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला और 2023 का महिला आरक्षण संशोधन जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देता है। इसी कार्यक्रम में सीजेआई गवई ने न्यायिक व्यवस्था में तकनीक की भूमिका पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, तकनीक न्याय की पहुंच को बढ़ा सकती है, लेकिन अगर समावेश और समान पहुंच को ध्यान में ना रखा जाए तो ये नए भेदभाव भी पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश के कई गरीब, ग्रामीण और वंचित लोग अभी भी इंटरनेट, डिजिटल उपकरणों और डिजिटल साक्षरता से वंचित हैं। ऐसे में अगर न्याय प्रणाली पूरी तरह डिजिटल हो जाए तो वही वर्ग फिर से हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। सीजेआई ने कहा कि डिजिटल टूल्स को न्यायिक सोच का सहायक बनना चाहिए, न कि उसका विकल्प। सीजेआई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सराहना करते हुए बताया कि कैसे आज ग्रामीण बिहार या महाराष्ट्र का वकील भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकता है बिना दिल्ली आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुवास सॉफ्टवेयर का जिक्र किया जो 9 भाषाओं में दस्तावेजों का अनुवाद करता है और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की भी तारीफ की जो अब 23 करोड़ से अधिक मामलों और 22 करोड़ से ज्यादा कोर्ट आदेशों को डिजिटल रूप में दर्शाता है। अपने पूरे संबोधन में सीजेआई गवई ने एक ही बात पर जोर दिया कि संविधान सिर्फ सत्ता का दस्तावेज नहीं बल्कि सम्मान, समानता और सामाजिक न्याय का जीवंत प्रतीक है। अंत में उन्होंने कहा, हमें अपनी संस्थाओं को पहले शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, तभी हम तकनीक से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्याय का माध्यम बने। सीजेआई गवई के भाषण ने वाकई सबको न सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुई प्रगति का ज्ञान दिया, बल्कि यहाँ हुए सामाजिक सुधारों और अम्बेडकर के सपने को हम किस हद तक जी पाए हैं इससे भी अवगत कराया। आपको सीजेआई का भाषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।